F-15, F-16, F-18, F-35 और अब उसके बाद F-22 उर्दन की एयरबेस पर खड़े अमरीकी फ़ज़ाइया के ये असासे ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिए, जिनकी तबाही के बाद अमेरिका को ईरान पर फैसलाकुन हमला रोकना पड़ा। उर्दन की एयरबेस पर खड़े इन तैयारों की मद में अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कुछ तैयारों के नाम मैंने दिए हैं, इसके अलावा कुछ ड्रोन्स भी शामिल हैं, एक दो तैयारे और भी शामिल हैं। अमेरिका फैसलाकुन कार्रवाई करना चाहता था ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन जब उसे पता लगा कि भाई उर्दन की एयरबेस पर उसका इतना नुकसान हो चुका है कि अब उसके तैयारे उर्दन से फ्लाई नहीं कर सकते, तो उसे हमला रोकना पड़ा। जी, अदील भाई, उर्दन, कुवैत और बहरीन, यहाँ की जो एयर बेसेस हैं उस पे ईरान ने क़यामत ढा दी। और न सिर्फ क़यामत ढा दी बल्कि वहाँ पर मौजूद हर काम की चीज़ को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये अगर आप मजमूई तौर पे अगर इसकी मालियत लेंगे तो आप तकरीबन अरबों डॉलर तक पहुँच ही जाएंगे। और आप अगर इसको अलग अलग करके देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि F-15, F-16, F-18, F-22 रैप्टर तैयार है। ये पहली दफ़ा ये खबर सामने आई है, इस जंग के दौरान F-22 पहली दफ़ा तबाह हुआ है और वो ज़मीन पर खड़े खड़े, यानी वो फ़िज़ा में आ ही नहीं सका, ज़मीन पर खड़े खड़े तबाह बर्बाद हो गया। और ये इनका 5th जनरेशन लड़ाका तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही है। F-22 रैप्टर जो तैयारा है, एक से ज़ायद उसके तबाह होने की इत्तलात आ रही हैं सामने, और इसको डिस्कस किया जा रहा है बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में। और ये तकरीबन $200 मिलियन तक का एक तैयारा है। और ये $200 मिलियन जी, सबसे महंगा तैयारा है और सबसे ख़तरनाक तैयारा है। और ये उमूमन सामने नहीं लाया गया था। अब तक बताया ही जाता है कि ईरान के ख़िलाफ़ ये जो जंगी मुहिम है, इसमें एक आध बार ही इसको इस्तेमाल किया गया था और इसको पीछे रखा गया था। F-35 को सबसे अच्छा बनाकर पेश किया गया था, सबसे आगे लाया गया था, और वो भी जब निशाना बना तो आपको अंदाज़ा तो ये इत्तलात आ रही हैं कि वो एक दो नहीं, कुछ 4-5 तैयारे तबाह हो चुके हैं। जी, इसको बताया जा रहा है कि ये 4 F-35 तैयारे हैं जो हैंगर में खड़े खड़े तबाह हो गए। और जो लैरी जॉनसन है, एक्स CIA एनालिस्ट, वो तो एक पॉडकास्ट में ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 12 F-35 हैं। जी, जो बड़ा नुकसान। जी बिल्कुल, $120 मिलियन का अगर एक तैयारा हम इसको काउंट करें तो 12 तैयारे $1 अरब से ऊपर के चले जाते हैं ये। और अंदाज़ा होता है कि बहुत ही बड़ा झटका पड़ा है, अमेरिका को लगा है। जो उन्होंने सबसे जो ख़तरनाक हमला था वो बहरीन में किया गया, और उसके जो शेख ईसा एयर बेस है उस पे ये F-22 को निशाना बनाया गया। अच्छा। जी, वहाँ पे F-16 भी थे, F-22 भी थे, F-35 भी थे, और इसी तरह MQ-4C ट्राइटॉन भी थे तैयारे, जो इससे भी महंगा है F-22 रैप्टर से भी। वो $240 मिलियन का एक ड्रोन है, सर्वेलेंस ड्रोन है। और क्योंकि वो ड्रोन तो से ना ही कहें, वो तैयारा ही कहें, वो इतना बड़ा है, पूरे तैयारे से भी बड़ा है वो। बिल्कुल ऐसा ही है, वो पूरा तैयारा है, बगैर और पायलट के तैयार है। जी, और पायलट वाले तैयारे से भी महंगा है। हाँ जी, बिल्कुल। जो जंगी तैयारा है अमेरिका का। तो वहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस पे, ये ताज़ा और रिसेंट जो अटैक हुआ है ईरान की जानिब से, वो बहुत ही प्रिसाइज था, बहुत ही कैलकुलेटेड था। इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस विंग्स ने पहले बात की, आपस में बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि कब किस तरह किसको निशाना बनाना है। तो उन्होंने एक साथ पूरा एक पैकेज ही ले लिया है। इस पैकेज के अंदर P-8 जो तैयारे थे वो भी आ गए, जो उनके तकरीबन $500 मिलियन का एक तैयारा, और उसको 2 तैयारे उसके वो भी तबाह कर दिए। तो हर तरह की कैटेगरी के $500-500 मिलियन के और $1-1 अरब के तैयारे इस तरह से तबाह किए गए। और एक तवील फहरिस्त है। और इसमें ख़ास तौर पे जो बहरीन है, वहाँ पे जो F-16 तबाह हुआ वो कुछ अमेरिका के भी थे, उसमें कुछ बहरीन के भी थे। तो मजमूई तौर पे जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनको भी उतनी ही ज़ोर का झटका लगा है जितनी ज़ोरदार झटका अमेरिका ने सहा है इसमें। और अमेरिका इसको रोक नहीं सका। और सबसे इसमें एक और बहुत अहम बात जो इन तैयारों के तबाह होने के साथ साथ है, वो ये है आदिल भाई, कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए 12-12 की रेंज में, 12-12 की रेंज में किए गए, बिल्कुल, वो आके पेनिट्रेट करते गए, एक एक करके गिरते गए, हर निज़ाम में घुसकर उसके अंदर से गुजर के उसकी चादरों को फाड़ते हुए, उसकी हिफाजती शील्ड्स को फाड़ते हुए आके गिरे और तबाह हो गए। और पैट्रियट जो थे ये फायर करते रहे ये लोग सिस्टम से, लेकिन पैट्रियट तो पागल हो गए, वो रोक ही नहीं पाए, ओवरवेलम हो गए। और उन्होंने एक बार फिर अपने बहुत सारे इंटरसेप्टर्स को ज़ाया किया, और एक बार फिर इन बेसिस पे जो अमेरिका ने इंतज़ाम किया हुआ था हिफाजत का भी और किसी तरह के अटैक का भी, उसको भी बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। और इसी तरह बहरीन में बताया जा रहा है कि एक AR-327 रडार है
जो बहुत ही महंगा है, जिसकी कोई मालियत नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ही ख़ास मौक़ों पे ला के लगाया जाता है और उसकी प्राइस टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा एक उनका देखने का एक इंतज़ाम है और उसको बराह रास्त हिट करने का मतलब ये है कि आपने अपनाए हुरमुज़ को देखने वाली आँख फोड़ दी है। और वहाँ पे जब वो देख रहा था AR-327 रडार, तो बुनियादी तौर पे वो अपनाए हुरमुज़ की तरफ जो भी किसी किस्म का मिशन करना हो, किसी किस्म की मुहिम करनी हो ईरान का ज़ोर तोड़ने के लिए समंदरों में, उस आँख से देखा जा रहा था। तो वो आँख भी ईरान ने फोड़ दी। अच्छा भाई, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बहरीन, उर्दन और कुवैत, पिछले 2 दिन के दौरान इन 3 अड्डों को सिर्फ निशाना बनाया गया, लेकिन इतनी खुश सलूबी, इतना प्रिसाइज तरीके से बनाया गया कि अमेरिका का कोई एसेट नहीं बच सका, कोई तैयारा नहीं बच सका। जी अदिल भाई, ये ना जज्बात में किए गए अटैक नहीं थे और अचानक किए गए अटैक नहीं थे। सबसे पहले ईरान की फोर्सेस ने अपनी इंटेलिजेंस से मालूमात इकट्ठी की। उसके बाद जो इनके एरोस्पेस के जो लोग थे वो बैठे साथ, इन्होंने देखा हम सेटेलाइट से हमारे पास क्या इमेजेस आ रहे हैं, बहुत ही फाइन इमेजेस आ रहे हैं इनके पास। 4K रिजल्ट आ रहा है इनके पास इस वक्त। 4K रिजल्ट कौन दे रहा है, किसके सैटेलाइट दे रहे हैं? चाइना, रशिया, ये 2 ममालिक ही तो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, चाइना और रशिया हैं जिनके सेटेलाइट हैं। और ये 4K रिजल्ट जब मिल रहा है तो एक एक तस्वीर को खोल खोल के जब देखा जा रहा है, जूम इन करके देखा जा रहा है, तो पता चल रहा है कि कहाँ एग्जैक्टली वार करना है। तो वो रनवे भी उड़ा रहे हैं, वो वेयर हाउसेस भी उड़ा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन के रडार्स भी उड़ा रहे हैं, हैंगर्स भी उड़ा रहे हैं, उन हैंगर्स में खड़े तैयारे भी उड़ा रहे हैं। जी टावर भी उड़ा रहे हैं, हैंगर्स उड़ा रहे हैं और ख़ास हैंगर्स उड़ा रहे हैं, हर हैंगर नहीं उड़ा रहे। वो देख रहे हैं F-35 किस छत के नीचे है, F-22 रैप्टर कहाँ खड़ा हुआ है, MQ-4C ट्राइटॉन जो उनको पता था कि ये आएगा और फिर शायद दोबारा ना पकड़ा जा सके या इसको पकड़ना मुश्किल हो, तो उन्होंने कहा इस जड़ को भी यहीं काट दो। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज अटैक किए, सेटेलाइट इमेजेस को देखते हुए किए और इंटेलिजेंस की बुनियादों पे किए। और ये भी बताया कि बटन दबाने से पहले, जिस वक्त उन्होंने लॉन्च किए मिसाइल्स, आखिरी वक्त में एक बार फिर इंटेलिजेंस से पूछा गया कि जो कुछ हम तबाह करने जा रहे हैं वो हिल तो नहीं गया अपनी जगह से, हटा तो नहीं दिया गया, मतलब वहीं पे मौजूद है। दोबारा एक दफा फिर इंफॉर्मेशन ली गई। जी बिल्कुल आखिर में। और उसके बाद उन्होंने फायर किया। तो इसका मतलब ये कि ईरान न सिर्फ अमेरिका, उसके इत्तेहादियों को बहुत ही गहरी चोट पहुंचा रहा है, ज़ख़म लगा रहा है बहुत गहरे, ऐसे ज़ख़म जो मुंदमिल नहीं हो सकते, बल्कि वो साथ साथ अपने मिसाइल भी बचा रहा है और अपने मिसाइलों को बहुत ही कीमती समझता है, जो कहता है ना बहुत बड़ी तादाद में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको जज्बात में आके ज़ाया करना जो है ना वो चलाता रहे, वो बिल्कुल अपने हदफ को निशाना बनाता है और उतने ही मिसाइल फायर करता है जिनसे उनको तबाह किया जाता है। जी, जहां 12 मिसाइल भेजने थे और 12 साइट्स को तबाह करना था, वहां तबाह की। और उन्होंने मजमूई तौर पे एक एयरबेस पे 2 वेव्स के अंदर 2 अटैक करके 18 टारगेट्स को निशाना बनाया। तो कुवैत और बहरीन इस वक्त बुरी तरह हिल चुकी है उसकी ज़मीन। अमेरिका जो है वहाँ पे उसके कदम पहले ही बहुत बुरी तरह उखड़ चुके थे, लेकिन अब अंदाज़ा ये हो रहा है अमेरिका को कि वो छोटी मोटी मुहिम के लिए भी टेक ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान की नज़र बहुत गहरी है टेक ऑफ पे, प्लेन्स पे, रनवेज पे और इन सारी चीज़ों पे। और जो आसमानों की तरफ उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल अभी टेक ऑफ कर रहा है, वो ईरान की नज़र में है, वो तैयारा है। तो वो उसको अपनी पसंद की जगह पे मारता है, पकड़ता है, फंसाता है अपने जाल के अंदर और उसके बाद उसको जो है वो गिरा देता है, या फिर उसको किसी तरह से वो आप कह लें कि हाईजैक कर लेता है या हैक कर लेता है। तो इसलिए अब ड्रोन से लेके F-22 और F-35 और F-16 तक अब हर टेक्नोलॉजी इस वक्त फेल हो चुकी है और अमेरिका बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। उसको अंदाज़ा ही होता है कि अगर अगला कोई हमें हमला करना है तो कहाँ से टेक्नोलॉजी लाएं, किधर से हम उसका इंतज़ाम करें। इसीलिए वो हमला नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली, ये भी बताया कि अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और असर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।